अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर लर्निंग पॉइंट पर खुशामदीद। तो आज है हमारी क्लास 3। आज हम क्लास 3 में हम आर्ट बोर्ड और स्ट्रोक को डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पर देखें, मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ। ठीक है, न्यू फाइल में कुछ इस तरह की डिटेल हमारे पास आ गई है। यहाँ पर जिसके मतलब आप कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो फाइल का नेम कुछ भी, यानी कि मैं लर्निंग पॉइंट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो न्यू पॉइंट ठीक हो गया। और यहाँ पर देखें, ये कोई डिटेल बता रहा है। ठीक है, आप जो आर्ट बोर्ड का साइज है वो किस तरीके से रखना चाहते हैं। अगर आपने कोई प्रिंट कराना है तो यहाँ पर प्रिंट से, वेबसाइट के लिए अगर कोई आर्ट बोर्ड बना रहे हैं तो यहाँ पर वेब करेंगे। अगर किसी डिवाइस के बैकग्राउंड के लिए बना रहे हैं या कोई पिक्चर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर, और यहाँ पर वीडियो एंड फिल्म। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ें हैं। ठीक है, अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है तो आप ब्राउज़र से उसे यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कितने आर्ट बोर्ड एक ही वक्त में चाहते हैं, यहाँ पर आप दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेसिंग भी बता रहा है। ठीक है, कि स्पेसिंग कितनी हो, कॉलम कितने हो। ठीक है, तो ये यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइज पूछ रहा है कि साइज कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो साइज यहाँ कुछ दिए हुए होते हैं। ठीक है, अगर आप इनमें से लेना चाहे तो इनमें से भी ले सकते हैं, वरना यहाँ पर आप जो है ना अपनी मर्जी से भी विड्थ और हाइट जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर पिक्सल और इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर वगैरह हैं, पॉइंट्स वगैरह हैं, तो आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। ठीक है, यहाँ पर देखें डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये तमाम चीज़ें भी बढ़ जाएंगी, लेकिन मैं इस पर क्लिक करके एक एक को भी बढ़ा सकता हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये आपको अपने आपके आर्ट बोर्ड के साथ एक बॉर्डर सा दे देता है। ठीक है, जो पिक्सल में होता है, बहरहाल इसकी कोई खास वजह नहीं है, मैं इसे ज़रूर रहता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एडवांस ओपन है। ठीक है, यहाँ पर RGB और CMYK के दो किस्म की कलर्स हैं। ठीक है, अगर किसी ने मेरी क्लास CMYK और RGB वाली नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो देख लें। ठीक है, RGB हम जो है वो डिजिटल चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो CMYK है वो प्रिंटेड चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर मैं ओके इसको कर रहा हूँ सिंपल। ठीक है, और ओके करने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर आर्ट बोर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, आर्ट बोर्ड का ऑप्शन है, और यहाँ पर देखें अभी जो हमने फाइल चूज़ की है वो ये है। अगर हमें इसको पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पोर्ट्रेट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से आर्ट बोर्ड लेकर भी इसको अपने मुताबिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल माने। अच्छा, मैं इसको करता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से नेम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेम चेंज कर सकते हैं। नेम चेंज करने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर मूव कापी आर्ट वर्क विद आर्ट वर्क। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि आप जो अपना आर्ट वर्क है वो मूव भी कर सकते हैं, और इस पर अगर आपने कोई मतलब, अगर मैं यहाँ पर सिंपल अल्फाज में आपको बताऊँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ली। ठीक है, और एक और भी ले ली, इसका कलर कुछ इस तरह का है। इस तरह अभी देखें, अभी आर्ट बोर्ड मेरा यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन मैं स्पेस के साथ करूँगा। अगर माउस का जो लेफ्ट बटन है उसके साथ क्लिक करके करूँगा तो फिर तो ठीक है। ठीक है, ये आर्ट बोर्ड भी हमारा इसके साथ मूव होगा। अगर मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, ठीक है, तो फिर यहाँ पर मैं आर्ट बोर्ड पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा और सिंपल यहाँ से ड्रैग करूँगा, तो जो हमारा आर्ट वर्क है वो भी इसके साथ मूव होगा। आर्ट वर्क भी इसके साथ ही मूव होगा।
तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये शो सेंटर मार्क बता रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें सेंटर बताएगा कि आर्क बोर्ड का जो सेंटर है वो यहाँ पर है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो ये साइडों से हमें क्रॉस बता देगा। ठीक है। इस तरीके से लाइनें हमें दे देगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर करूँ तो जो फिल्म अगर कोई जिस तरह की फिल्म की हम एडिटिंग करते हैं या उस तरह का वो जो सामने इंटरफेस होता है उस किस्म का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। ठीक है। यहाँ पर आप बोर्ड ऑप्शन है। ठीक है। अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो वही जो हमने न्यू फाइल ली थी हमारे पास जो आर्ट बोर्ड का ऑप्शन थे ये हमारे पास सामने ओपन हो जाएंगे। ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको सिंपल ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर है। ठीक है। जिसका ताल्लुक हमारे एंगल के साथ होता है। आर्ट बोर्ड का जो एंगल होता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ होता है। ठीक है। तो ये अमूमन सेंटर ही में होता है और मैं इसे सेंटर पर छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जो है ना इसकी आर्ट बोर्ड की विड्थ चेंज कर सकते हैं और हाइट चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्ट्रोक्स की जाने पड़ते हैं। मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ठीक है। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर ऑप्शन है स्ट्रोक्स पैनल का। ठीक है। एक ये है। अगर आप इस यहाँ पर नहीं चाहते कि यहाँ पर ओपन हो फिर आप विंडो में जाकर यहाँ पर स्ट्रोक का पैनल है यहाँ ले आ सकते हैं। ठीक है। और स्ट्रोक के साथ ये ट्रांसपेरेंसी का भी ऑप्शन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिलहाल हम स्ट्रोक्स ये करेंगे। यहाँ पर देखें डिटेल्स नहीं आ रहे तो आप शो ऑप्शन पर करेंगे तो आपके पास वही पैनल जो ऊपर नज़र आ रहा है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करके फिर आपको दिखाऊं। ठीक है। मैंने मूव टू लिया और यहाँ पर देखिए ये कैप लगा हुआ है। अच्छा, इस रेक्टेंगल में आपको कैप का समझ नहीं आएगी। मैं यहाँ पर एक और लाइन ले रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर और इसका जो स्ट्रोक का साइज है वो थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इसका ताल्लुक एंड और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट से होता है। ठीक है। पट कैप का। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा है यहाँ पर देखें। ये जो लगा हुआ है इस पर ये बट कैप लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं राउंड क्लिक पर करूँगा तो इसकी जो ये साइडें हैं ये राउंड हो गई हैं। ठीक है। हमने एक लाइन ली थी लेकिन ये राउंड रेक्टेंगल की तरह लंबी हो गई है। अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट कैप पर करूँ तो ये इसकी साइडें सीधी है। ठीक है। और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर अगर करूँ तो ये कुछ इस तरह से। अच्छा, इसकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर देखें नीचे कार्नर। अच्छा, रेक्टेंगल के कार्नर अगर फिल्टर ज्वाइन करूँ मैं, एक मिनट, मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है। इसको सिलेक्ट करें और इसकी स्ट्रोक्स अगर मैं बढ़ाऊँ और यहाँ पर देखें इसके कार्नर्स जो हैं ये कोनेदार हैं। ठीक है। इसी को सिलेक्ट करूँ अगर मैं और इसकी कार्नर्स को मैं कट लगा दूँ तो ये राउंड हो जाएंगे, राउंड। ठीक है। इसी तरह मैं अगर इसको सिलेक्ट रखूँ तो इस पर क्लिक करूँ तो ये बेवल ज्वाइन हमें दे देगा, यानी कि ऊपर से कट हमें लगा कर दे देगा। ठीक है। तो अगर इसी की स्ट्रोक्स को मैं बढ़ाऊँ तो आप स्ट्रोक्स पर ध्यान करना। ठीक है। थोड़ी। ठीक है। ये अंदर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, अलाइन स्ट्रोक इनसाइड। ठीक है। तो जो स्ट्रोक्स है वो इन साइड है। अगर इसको मैं बड़ा करूं तो ये अंदर की तरफ, मुकम्मल अंदर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर जो थी ये बाहर और अंदर दोनों तरफ बढ़ रही थी। ठीक है। दोनों तरफ से कम हो रही है, अंदर से भी और बाहर से भी। इसी तरीके से ये सिर्फ अंदर से कम होगी और बढ़ेगी। ठीक है। और यहाँ पर देखें अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये वही ये मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट की है। ठीक है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड है। आउटसाइड करूँ और इसको बढ़ाऊँ तो ये बाहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है।
यहाँ पर देखें डैशेज लाइन है। ठीक है, मैं पेन टूल ले रहा हूँ और फिर ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। ठीक है, मैंने एक लाइन इस किस्म की बना ली। ठीक है, सीटर स्ट्रोक्स इतनी रहने दो, बाद में कम या ज़्यादा कर लेंगे। अच्छा, मैं इसकी स्ट्रोक थोड़ी कम कर ले, जो भी कम। अभी इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ। रिव्यू ऑन करें और कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद इसको मैं इस जगह पर रख रहा हूँ। ठीक है, अभी इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और डैशेज लाइन पर जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें डैशेज लाइन, ये डैशेज लाइन आ गई। और यहाँ पर देखें ये स्पेस है। आप जितनी अलग अलग वैल्यू भी रख सकते हैं, एक जैसी वैल्यू रख सकते हैं। ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर पहले डैश है फिर गैप है। ठीक है, आप एक डैश सेलेक्ट करके उसमें फिर गैप सेलेक्ट करके फिर डैश सेलेक्ट करके फिर गैप सेलेक्ट करके अलग अलग रख सकते हैं, जिस तरह आप मर्जी चाहें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गैप इनको सेलेक्ट कर लें। और अच्छा, जब आप काम कर रहे हो तो ये देखा करें कि जिस आउटबॉक्स पर आप काम कर रहे हैं, जो चीज़ आपने बनाई हुई है वो सिलेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा हमारे पास आर्ट वर्क भी बन गया है। अगर मैं इस पर एक राउंड रेक्टेंगल ले लूँ। ठीक है, अच्छा, मैंने राउंड रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इतना ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, इतना इतना। अच्छा, इसको डैशेस में बंद कर रहा हूँ। मैं स्ट्रोक्स 1 पॉइंट मुझे चाहिए तो मैं कम कर रहा हूँ। और इसमें कलर स्ट्रोक में कलर मुझे हल्का डार्क चाहिए। मैं यहाँ से हल्का डार्क ले रहा हूँ। अच्छा, इसी की कॉपी ले रहा हूँ। एक और इसमें भी कलर यही ठीक है। अच्छा, एक पहले टू ले रहा हूँ। पहले टू ले लिया, इसको इसके बिल्कुल इस साइड पर सेंटर पर रखा हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लें। शेप बिल्डर टूल की अगर मैंने ट्यूटोरियल दिया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं लिंक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। अच्छा, याद रखें, आप जब शेप बिल्डर टूल से किसी चीज़ को माइनस करेंगे तो उसका फिल माइनस करना है, स्ट्रोक्स नहीं। अगर स्ट्रोक करेंगे तो मुकम्मल जो चीज़ आपने बनाई होगी वो गायब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये बन गया। इस इसी की कापी लेकर इसके नीचे रखता हूँ। ठीक है, रुक कर रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ और यहाँ पर रखा हूँ। और इसको घुमा के यहाँ पर रखा हूँ। अच्छा, और इनको सेलेक्ट करके स्ट्रोक्स पर जाकर गैप कम कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास जिप बन गई। वो करके इसको साइड पर कर रहा हूँ। कुछ और आर्ट वर्क बनाते हैं। ठीक है, सिंपल लाइन ड्रा कर रहा हूँ। अच्छा, लाइन देखें डैशेस की आ गई क्योंकि वहाँ पर मैंने डैशेस सेलेक्ट किए हैं। पर कोई बात नहीं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपीयरेंस का पैनल है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप विंडो से जाकर यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ढूंढ लेना कहाँ पर है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ठीक है, यहाँ पर देखें अपीयरेंस का पैनल है। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्ट्रोक्स है हमारे पास, वॉइस की मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 14 पॉइंट कर रहा हूँ। और इस पर क्लिक करके डैश इसको मैं सबसे पहले ऑफ कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट रखें, सॉरी,
और बढ़ाएं स्ट्रोक्स और डैशेस को ऑफ कर दें। ठीक है, डैशेस ऑफ हो गई। डैशेस, अच्छा इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे ये कलर चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लो। अच्छा यहाँ पर देखें, लिखा हुआ है एडिट न्यू स्ट्रोक, तो एडिट न्यू स्ट्रोक्स पर क्लिक करने के बाद इसकी जो वो है, इसको मैं कलर कम कर रहा हूँ और इसकी स्ट्रोक्स कम कर रहा हूँ। 8 रख रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर एक एडिट न्यू स्ट्रोक्स कर रहा हूँ। एडिट न्यू स्ट्रोक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसका कलर वाइट रख रहा हूँ और जो है स्ट्रोक्स कम कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ और स्ट्रोक्स पर जाकर डैशेस कर रहा हूँ। डैशेस की वहाँ पर ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ओके तो नहीं है, वैसे क्लिक करेंगे तो पीछे चला जाएगा। अच्छा, ये हो गया आपके पास। अच्छा यहाँ पर अगर मैं देख आपको बताऊं तो ये स्ट्रोक्स ही है। अच्छा याद रखें, ये जो स्ट्रोक्स है, जिस स्ट्रोक अगर आप इस तरह से अपीयरेंस के साथ इसको काम करें, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये जो स्ट्रोक है, जो सबसे पहले वाली स्ट्रोक्स होगी, आपने उसी के वो करना होगा। ठीक है, उसको सबसे बड़ा करना होगा, यानी सबसे बड़ा उसको रखना होगा। अगर आप कोई भी और स्ट्रोक उसके ऊपर बनाएंगे तो वो नीचे वाली गायब हो जाएगी। ठीक है, तो आपको दिखाने के लिए वो बनानी होगी। अच्छा, हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? ठीक है, इसका मैं साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। साइज छोटा करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ब्रशेज हैं। ठीक है, ब्रशेज को ओपन करें। ठीक है, ब्रशेज को पैनल को ओपन करने के बाद इसको सिंपल ड्रैग करके इसके अंदर डाल दो। यहाँ पर 8 ब्रश में है। ठीक है, ओके पर क्लिक करें, सिंपल ओके पर, क्योंकि हम इसको बाद में कंप्लीट डिस्कस करेंगे 8 ब्रश को, मतलब इन तमाम ब्रशेस को हम बाद में। ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, मैं जैसे ही ब्रश लेता हूँ, ये जिस तरह सा हमारे पास एक 8 बार रहते हैं। अच्छा, ये इस तरह डैशेज आ रही हैं, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, स्ट्रोक्स पर जा रहा हूँ, तो डैशेज ऑफ कर रहा हूँ, फिर ये हमारे पास इस तरीके से मैप बन गया। ठीक है, मैं फिर ब्रश टूल को ले रहा हूँ और यहाँ पर इसको साइड पर कर रहा हूँ और इस तरीके से रोड बना रहा हूँ। अच्छा, इन तमाम को मैं डिलीट करने लगा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें। अच्छा, मैं एक स्ट्रोक्स ले रहा हूँ, बल्कि ये ले रहा हूँ, एरिस टूल। ठीक है, अच्छा एरिस टूल ले लिया। ठीक है, इनको मैं ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ से ही स्ट्रोक्स में ओपन कर रहा हूँ और इसको अलग रख रहा हूँ। अच्छा, ये डैशेस भी इस पर अप्लाई हुए हैं, डैशेस को मैं हटा स्ट्रोक्स को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, वाइट कलर हुआ है इसमें, तो मैं इसको कलर हटा रहा हूँ वाइट, तो सिंपल ब्लैक रख रहा हूँ और डैशेस भी हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर नीचे एक और पैनल दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, स्ट्रोक्स को थोड़ा कम कर रहा हूँ। यहाँ पर एक नीचे पैनल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एड्स हैं, और यहाँ पर जो है ये एंड पॉइंट है, ये कोई एरो दिए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट पर एरो लगाऊं तो ये इस तरह से एरो आ जाएगा। अगर मैं इसे पार्ट के अंदर को सेवना चाहता हूँ तो सिंपल अलाइन, ये जो पहला है एक्सटेंड एरो टिप बियॉन्ड एंड अ पाथ, तो इस पर क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्ट करके, सॉरी, तो ये इसके अंदर घुस जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, तो मैं इसको बाहर ही रखता हूँ। ठीक है, अगर आप एंड पॉइंट पर कोई और चीज़ वगैरह लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं। तो बाज़ औक़ात अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से आप
एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट चेंज भी कर सकते हैं आगे जो है ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखें एक प्रोफाइल जो नीचे दी हुई है, इस पर मजीद इन्होंने कोई स्ट्रोक्स की डिज़ाइन वगैरह दी है। यहाँ पर आप मुझे स्ट्रोक्स भी अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह से सिलेक्ट करें और इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रही। एक ही स्ट्रोक जैसी है, इस पर ट्राई करते हैं। अच्छा, ये हो रही है। अच्छा, और स्ट्रोक की कुछ इस किस्म की थी कि वो नहीं हो रही थी। तो बहरहाल ये भी बड़े मज़े की स्ट्रोक्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास पर। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। और मैं अगर इसको सिलेक्ट रखूँ और इस पर क्लिक करूँ तो जो है इस तरीके से बना कर दे देगा। हम्म, यहाँ पर क्लिक करो तो ये हमें इस तरीके से अच्छा, इसको सेलेक्ट करें और आप एंड से भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से कर लें। तो बहरहाल ये आप खुद ही चेक कर लेना है, इन्होंने मज़ीद और भी दी हुई है। अगर आप इसके मुताबिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही। अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अल्लाह हाफिज़। आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास पर।